हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने के बाद हार्मोन एक ग्राही से मिलता है जिसे लक्ष्य कोशिकाओं द्वारा विशेष रूप से इसके लिए बनाया गया होता है। ये ग्राही उन कोशिकाओं में होता है जिनको हार्मोन ने उत्तेजित करने के लिए निशाना बनाया है। हार्मोन और ग्राही की परस्पर क्रिया दो मुख्य तरीकों में से एक में होती है। आज हम इन दोनों तरीकों का अध्ययन करेंगे। हार्मोन क्रिया का पहला प्रमुख तंत्र द्वितीयक संदेशवाहकों को शामिल करता है। द्वितीयक संदेशवाहक यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर्स। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन इसका आधार काफी सरल है। एक हार्मोन कोशिका की सतह पर स्थित ग्राही से बंधता है। इसे समझने के लिए एक कोशिका और उस पर स्थित ग्राही की कल्पना करें, जहां हार्मोन इससे जुड़ता है। सीधे प्रभाव डालने के बजाय ये क्रिया कोशिका के अंदर द्वितीयक संदेश वाहकों के स्राव के लिए एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करती है। ये द्वितीयक संदेश वाहक हार्मोन द्वारा लक्ष्य प्रभावों जैसे इंसुलिन का स्राव या ग्लूकोज का अवशोषण को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हार्मोन कोशिका झिल्ली में स्थित ग्राही से बंधती है। ये ग्राही फॉस्फोलिपिड द्विस्तरीय झिल्ली का हिस्सा है, जो कोशिका के अंदर और बाहर के हिस्से को अलग करता है। ग्राही से संबंधित जी प्रोटीन अपने सामान्य अवस्था में निष्क्रिय होता है। ये प्रारंभ में ग्वानिन डाइफॉस्फेट यानी कि जीडीपी से जुड़ा होता है। जब हार्मोन ग्राही से जुड़ता है तो ग्राही का आकार बदलता है और ये जी प्रोटीन के साथ संपर्क करता है। इस प्रकार से जी प्रोटीन जीडीपी को ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जीटीपी से बदल देता है। सक्रिय जी प्रोटीन कोशिका झिल्ली में आगे बढ़ता है और एक एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज के साथ संपर्क करता है। एडेनाइलेट साइक्लेज एक प्रतिक्रिया को तेज करता है जो एटीपी यानी कि अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को कैंप यानी कि साइक्लिक अडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित करता है। कैंप एक द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है जो कोशिका के अंदर विशेष प्रोटीन को सक्रिय करता है ताकि हार्मोन द्वारा लक्ष्य प्रभाव उत्पन्न हो। इस प्रक्रिया में सिग्नल वृद्धि होती है, जहां एक हार्मोन अणु कई कैंप अणुओं के निर्माण को शुरू कर सकता है, जिससे प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होती है। अब बात करते हैं प्राथमिक संदेश वाहक की। द्वितीयक संदेश वाहकों के विपरीत प्राथमिक संदेश वाहक सीधे लक्ष्य कोशिका को प्रभावित करते हैं। कुछ हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं, क्योंकि वे लिपिड आधारित होते हैं। एक बार कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद ये हार्मोन या तो कोशिका द्रव्य में या सीधे केंद्रक में स्थित ग्राही से जुड़ते हैं। इस बंधन से सीधे ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन और ट्रांसलेशन यानी कि स्थानांतरण या रूपांतरण प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, जिससे विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो सारांश में हार्मोन दो मुख्य तंत्रों के माध्यम से कोशिकाओं के साथ क्रिया करते हैं। पहला, द्वितीयक संदेशवाहक। ये एक जटिल श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से काम करते हैं, जहां कोशिका सतह पर हार्मोन का बंधन कैंप जैसे अणुओं के माध्यम से सिग्नल को बढ़ाता है। दूसरा, प्राथमिक संदेशवाहक। ये लिपिड आधारित हार्मोन कोशिका में सीधे प्रवेश करते हैं और बिना किसी मध्यस्थ के लक्ष्य प्रोटीन का निर्माण शुरू करते हैं। दोनों तंत्र ये सुनिश्चित करते हैं कि हार्मोन अपने लक्ष्य कोशिकाओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करे, जो शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।